तो ये 1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसका कार्पेट एरिया जो आप देख रहे हैं, जो सिर्फ कार्पेट जिस पे चल सकते हैं, वॉकेबल एरिया, मैं बालकनीज की बात नहीं कर रहा, कार्पेट एरिया जो है वो लगभग 1205 स्क्वायर फीट के आसपास का है। अभी हम लोग खड़े हुए हैं लगभग मई जून के आसपास में, हम लोग हैं 2024 में। 2025 में इसी टाइम पे इसका पोजीशन आ जाएगा, तो मतलब आपके पास 1 साल में आपको अपना घर मिल जाएगा। ऐसे तो उसको लो डेंसिटी बोल सकते हैं कि भाई 44 यूनिट्स पर एकड़ है, लेकिन हाई राइज की डेंसिटी और लो राइज की डेंसिटी अलग होती है। ये एक लो राइज प्रोजेक्ट है और स्टील +3 का है ये। किचन भी आपको जैसा दिख रहा है किचन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, मतलब बड़ा अच्छा सा इनोर्मल चिमनी हॉप है और सारी चीज़ें हैं। वाइट गुड्स नहीं होंगे इसमें, लेकिन जैसा आपको किचन है वैसे दिखेगा। ये इधर आगे देखिए, एक चीज़ ज़रा बड़ा अच्छी बनाई थी है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इधर से देखिए, आइए, काफ़ी लंबी कनेक्टेड बालकनी है। ये किचन से भी कनेक्टेड है और ये वाला जो मैंने आपको पहला रूम दिखाया था उससे भी कनेक्टेड है। इधर आप देख लीजिए तो आपको पार्क मिल रहा है। रेट द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। न्यू गुड़गांव का एक ऑल्टरनेट SPR ही बन रहा है, क्योंकि न्यू गुड़गांव पे भी रेट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो अगर आप इसको अभी टाइम पे ले लेंगे तो आपके लिए बहुत सही चीज़ रहेगी। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज का वीडियो बन रहा है पब्लिक डिमांड पे। पब्लिक डिमांड ये थी कि भाई 2.5 करोड़ 2.25 करोड़ के जो बजट है उसमें चीज़ें हैं नहीं। जैसे मैंने बताया, ऐसे सिंडाना का भी जो लास्ट टावर है सेक्टर 83 वाला, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है। द रिजर्व कलेक्शन उनका वो लगभग चीज़ जो पड़ती है 1850 स्क्वायर फीट का 3.5 BHK पड़ता है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का। उसमें भी कुछ बहुत कम ही यूनिट्स बची हैं, लेकिन कुछ अच्छी यूनिट्स हैं, लेकिन उसके वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर क्या। तो मेरे कई व्यूअर्स ने बोला था कि इंक्वायरीज आ रही थी कि भाई 2.25 करोड़ में 2.5 करोड़ में कोई चीज़ बताइए जो कि मतलब इधर मेरा ऑफिस जो है वो इधर गोल्फ कोर्स रोड की तरफ है, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ है या राजीव चौक की तरफ है। तो मैं गुड़गांव के इस साइड में लेना चाह रहा हूँ, साउथ गुड़गांव में लेना चाह रहा हूँ, मतलब ना कि न्यू गुड़गांव में या द्वारका एक्सप्रेसवे पे, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ निकाली है। मैं इस वक्त हूँ, मैं बता देता हूँ, त्रेहान लग्जरी फ्लोर्स में, सेक्टर 71। थोड़ी सी आपको हो सकता है कि आवाज़ आए, यहाँ पर काम बहुत तेज़ चल रहा है। काम कितना तेज़ चल रहा है मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाहर। 4 महीने में इन्होंने एकदम वो कहते हैं ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो 4 महीने पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, एकदम बैरन लैंड था, लेकिन 4 महीने बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन कर दिया इन्होंने। तो ये 1600 स्क्वायर फीट का 3 BHK है जिसमें मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसका कार्पेट एरिया जो आप देख रहे हैं, जो सिर्फ कार्पेट जिस पे चल सकते हैं, वॉकेबल एरिया, मैं बालकनीज की बात नहीं कर रहा, कार्पेट एरिया जो है वो लगभग 1205 स्क्वायर फीट के आसपास का है। और अगर बालकनीज आप इंक्लूड कर लेंगे तो वो 1396 स्क्वायर फीट का पूरा आप बिल्टअप एरिया हो जाता है। सुपर बिल्टअप एरिया इसका 1600 स्क्वायर फीट है। लेकिन इसमें कैच ये है कि मैं बताऊंगा अभी आपको 1600 से ज़्यादा ये कैसे पड़ रहा है, क्योंकि इसमें आपको एक 490 स्क्वायर फीट का एक बेहतरीन सा बेसमेंट में रूम मिल रहा है, जिसमें मतलब एक एक्स्ट्रा रूम ही है, समझ लीजिए। वो ऐसा नहीं कि वो औपचारिकता है या खाली कहने के लिए रूम दे दिया गया। 490 स्क्वायर फीट इज़ अ बिग एरिया, उसमें आपको दिया जा रहा है एक बेसमेंट में रूम दिया जा रहा है विद अ कॉमन वॉशरूम, और रूफ राइड्स भी हैं इसमें। वो कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली पहले आप ये समझ लीजिए कि मैं सिंडाना का एक ऑल्टरनेट लाया हूँ 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच के बजट में, एक 3 BHK। पेमेंट प्लान पहले ही मैं आपको इसको बता देता हूँ और पोजीशन बता देता हूँ ताकि आपको शुरू में इंटरेस्ट आ जाए। 30-70 का पेमेंट प्लान है इसका। 30% आपको अभी देना है, 70% देना है पोजीशन पे। अब इसका पोजीशन कब है? अभी हम लोग खड़े हुए हैं लगभग मई जून के आसपास में, हम लोग हैं 2024 में। 2025 में इसी टाइम पे इसका पोजीशन आ जाएगा, तो मतलब आपके पास 1 साल में आपको अपना घर मिल जाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए है जिनको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना है और पेमेंट प्लान भी ईजी चाहिए, क्योंकि 30% जैसे है कि मान लीजिए कि 2.5 CR की चीज़ मान लेते हैं हम लोग, तो आपको लगभग 70-75 लाख रुपए की आपके पास तैयारी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आप आगे चल के भी उसको, जब पोजीशन का टाइम आएगा तब आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग पहले लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं वो लोन का कैसे है वो आपको जब हम ऑन कॉल आप हमसे डिस्कस करेंगे मैं बता दूंगा कैसे आपको उसकी फंडिंग का प्रिपरेशन करनी है, वो बता दूंगा। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। ये सैम्पल फ्लैट का टूर आपको कराएंगे ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए, और इसमें ये पूरा सब दिखाया गया स्पेस, मतलब सामान इन्होंने लगाया हुआ है, स्पेस दिखाई गई कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। एक इसका और है सैम्पल फ्लैट जिसमें चीज़ें नहीं हैं, मतलब खाली है वो एकदम सैम्पल फ्लैट, वो भी है यहाँ पे। लेकिन उससे पहले आपको समझना है लोकेशन। लोकेशन इसकी जो है, आप एक मैप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, उस मैप में आप देख रहे हैं कि जहाँ एरो आ रहा है वो CPR है। CPR से आप उतर आए नीचे, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से, ये हम लोग अभी SPR पे हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे से SPR को CPR कनेक्ट करता है। तो CPR जहाँ पे क्रिसुमी है और सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ से आप NH8 के ऊपर से होते हुए, मतलब नीचे नहीं जाना है आपको, ऊपर से CPR के थ्रू उतर गया SPR पे। अब SPR के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा साइबर सिटी 2 है, जहाँ पे अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस है। थोड़ा आप और आगे बढ़े, राइट हैंड साइड पे आपको सेक्टर 75 दिख रहा होगा, वहाँ पे एयर इंडिया का भी ऑफिस
तैयार है ऑलमोस्ट, और सामने एयर इंडिया का बोर्ड लग गया है, मैंने अभी देखा। और उसके आगे थोड़ा सा आप बढ़ेंगे तो आपको ये पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर वॉक दिख जाएगा M3M का, उसके आगे फिर M3M प्रीव्यू दिख जाएगा, उसके आगे M3M ब्रॉडवे आता है। M3M ब्रॉडवे से पहले ही लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे पिरामिड 71 वाला प्रोजेक्ट है और इनका अर्बन क्यूब्स सामने पड़ता है, इनका व्हाइटलैंड का जो SCO है, वहाँ से आपको अंदर लेना है। अंदर लेके जब आपको वहाँ पे टी पॉइंट आ जाएगा, टी पॉइंट से राइट में आप जैसे लेंगे वैसे इनका लैंड पार्सल है। 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है ये, और 13.5 एकड़ में सिर्फ 600 यूनिट्स होंगी। तो देखा जाए तो डेंसिटी अगर आप देखें तो ऐसे तो उसको लो डेंसिटी बोल सकते हैं कि भाई 44 यूनिट्स पर एकड़ है, लेकिन हाई राइज की डेंसिटी और लो राइज की डेंसिटी अलग होती है। ये एक लो राइज प्रोजेक्ट है और स्टील +3 का है ये, और त्रिहान ऐसे ही बनाता है। त्रिहान का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। त्रिहान आप लोकेशन आप समझ गए। लोकेशन अगर थोड़ा सा भी अगर आप डाउट हो तो आप जब मुझे कॉल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, या हैशटैग त्रिहान आप लिख देंगे मुझे इसे व्हाट्सएप नंबर, तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आ रही हैं। अगर लोकेशन का आपको समझना है तो मैंने आइडिया दे दिया आपको। त्रिहान के बारे में बता देता हूँ। त्रिहान डेवलपर्स जो हैं वो एक्टिवली बहुत काम कर रहे हैं। लगभग मान के चलिए कि नीमराना, भिवाड़ी, अलवर, ये 3 जगह बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं इन्होंने शुरू से। गुड़गांव में पिछले कई सालों से ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट आप कुछ अभी शॉर्ट देख रहे होंगे, मैं अभी गया था इनके, जो मैंने पहले वीडियो बनाया था सेक्टर 63A वाला, जो ये लोग काम इस तरह से करते हैं कि भाई प्लॉटिंग होती है इनकी, और मतलब प्लॉटिंग जैसे वो अडानी की प्लॉटिंग थी, या वो अंसल की प्लॉटिंग थी, या अनंतराज की प्लॉटिंग में इन्होंने अलग जो लोग के प्लॉट्स होते हैं उसमें लोग एक प्लॉटिंग ले लेते हैं, मतलब प्लॉट्स कई प्लॉट्स ले लेते हैं, उसके ऊपर फिर अपना चीज़ डेवलप करके बेचते हैं। ये इनका तरीका है। यहाँ भी ये ऐसे ही कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो आपने अभी शॉर्ट्स देखे उसमें जो देखा आपने, वो अभी मैंने जाके देखा जब ये उन्होंने बना के तैयार कर दिया है, तो बाकी लोगों ने, बाकी डेवलपर्स ने भी वहाँ पे प्लॉट लेके बनाई थी चीज़। लेकिन त्रिहान का काम अलग ही दिख रहा है, मतलब एक लग्जरी जरा थोड़ा सा फील देते हैं लोग। और जो इस तरह के ये कंगूरे बनाए हुए इन्होंने उसमें ग्रिल में, और जिस तरह का आउटर फसाड दिया हुआ है वो बहुत लग्जरी लग रहा है। इसी तरह की चीज़ यहाँ पर भी आ रही है स्टील +3 में। तो अच्छा काम कर रहे हैं, सही प्राइस में काम करते हैं ये लोग, और इसीलिए मैं ऑब्वियसली इनकी बात आपसे कर रहा हूँ। तो ये दिस इज़ त्रिहान फॉर यू। और इसके बारे में अगर आपको पूछना हो तो पूछ लिएगा। इनका मतलब 34 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया है रियल एस्टेट में, और 16 प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर कर दिए हैं, है ना। तो सोना में भी इनका एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसके बारे में भी अगर पूछना हो आपको तो वो इससे थोड़ा सा कम रेंज का प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा सोना है। जहाँ पे लोकेशन मैं बता देता हूँ, जहाँ पे इनका है गोदरेज का नेचर प्लस और आशियाना अनमोल है, उसके जस्ट सामने आ रहा है। उसके बारे में अगर आपको पूछना तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं टूर इसका। तो अभी हम लोग खड़े में, बेसिकली ये समझ लीजिए ये सैम्पल फ्लैट है इसका, ये एंट्री है मेन, है ना। तो इसमें 1600 स्क्वायर फीट का है। एक पूरा इस तरफ 3 रहेंगे फ्लैट, और फिर बीच में लिफ्ट रहेगी बाहर की तरफ, और जीने रहेंगे, स्टेयर्स रहेंगे, उसके उस तरफ भी 3 रहेंगे, जैसे होता है इंडिपेंडेंट फ्लोर्स में। ये आप देख लीजिए, ये एंटर हम लोगों ने जैसे ही करा तो ये आपको डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया मिल गया, अच्छा खासा बड़ा डाइनिंग एंड ड्राइंग एरिया मिल गया। और अब थोड़ा सा देख लेते हैं रूम किस किस तरफ है। या आप जिस रूम में आप लोग अंदर जा रहे हैं, ये रूम जो है इनका, अब इसमें भाई मास्टर बेडरूम आप किसी को कह लीजिए, आपकी मर्जी है ना। तो ये रूम है पहला रूम, जो थोड़ा सा गेट के पास, डोर के पास बनाया गया है। इसमें अच्छे साइज़ का रूम है। बेड भी थोड़ा इन्होंने चौड़ा वाला डाला है, कई लोग बहुत छोटा बेड डाल देते हैं, लेकिन चौड़ा बेड डाला है। इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो मैं बताऊंगा अभी। आप अंदर आके एक बार देख लीजिए। इनका काफ़ी अच्छा इन्होंने वॉशरूम बनाया, इसलिए मैं स्पेसिफिकली दिखा रहा हूँ उनको। तो ये पूरा अंदर जाके वॉशरूम वाला सीन है, और ये इसमें वार्डरोब भी आपको मिलेगी, लगी हुई वार्डरोब मिलेगी। जैसा वॉशरूम आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही वॉशरूम मिलेगा। इस तरफ जो है वो सामने, इधर भी है वॉशरूम, मतलब नहाने वाला जो एरिया है वो इस तरफ है, बाथिंग एरिया जो है वो इस तरफ है। अब इसमें क्या है कि अभी मैं दिखाऊंगा, ये बालकनी, हर रूम में बालकनी अटैच्ड है, हर रूम से बालकनी है इसकी। तो ये सामने इसकी बालकनी है, जो कि किचन से भी कनेक्टेड। मैं आपको किचन से ले जाके दिखाऊंगा कि भाई कैसे है। तो ये पहले रूम का हम लोग ने देख लिया। अब वापस हम लोग आ गए हैं, देखिए यहीं पे जो डाइनिंग एरिया है। मैं अपना चश्मा ले लेता हूँ क्योंकि बाहर मुझे कुछ दिखेगा नहीं, धूप बहुत है। तो ये आ गया इसके पास किचन। किचन भी आपको जैसा दिख रहा है किचन बिल्कुल वैसे ही मिलेगा, मतलब बड़ा अच्छा सा इन्होंने चिमनी हॉप है और सारी चीज़ें हैं। वाइट गुड्स नहीं होंगे इसमें, लेकिन जैसा आपको किचन है वैसे दिखेगा। ये इधर आके देखिए, एक चीज़ ज़रा बड़ी अच्छी बनाई थी है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इधर से देखिए, आइए यहाँ से देखिए, ये खोल के, ये लेडीज़ को बड़ा पसंद आएगी ये चीज़। ये देखिए पूरा बाहर निकल रहा है, ये इसको बड़ा अच्छा से बनाया है इन्होंने। और इसमें बाहर, इसमें वेट एरिया जो है इनका बाहर है। तो भैया खुल जा, हाँ। तो ये वेट एरिया हो गया, ये इसमें सिंक बाहर लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए आप इधर आके
देख लीजिए, ये बालकनी जो है, अब इससे आपको समझ में आ जाएगा काम कितना हुआ है यहाँ पे। ये बालकनी है, काफ़ी लंबी कनेक्टेड बालकनी है, ये किचन से भी कनेक्टेड है और ये वाला जो मैंने आपको पहला रूम दिखाया था उससे भी कनेक्टेड है। इधर आप देख लीजिए तो आपको पार्क मिल रहा है। ये बना है गुड अर्थ, वन गुड अर्थ जो है, आपने बड़ा नाम सुना होगा उसका, सेक्टर 71 में। ये पूरा लैंड वन गुड अर्थ का है, जिसमें से ये पार्क डेवलप करके देगा गुड अर्थ, 60,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस डेवलप करके देगा, और उस पर त्रिहान अपना बना रहे हैं। इनके लगभग 200 प्लॉट्स हैं इसमें वन गुड अर्थ में, जो बहुत बड़ी चीज़ है। 13.5 एकड़ का लैंड पार्सल है। ये एरिया भी है यहाँ पे, मतलब सामने आपको दिख रहा है ग्रीन एरिया जिनका ओपन एरिया है। इस तरह के और भी छोटे छोटे पार्क्स हैं इसमें। तो ये जो डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये जो जितना चीज़ें बनी हुई दिख रही हैं, ये स्टील प्लस 3 वाली, ये अगर आप जनवरी में यहाँ पे मैं आता, अगर वीडियो बनाता, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं था। ये डेवलपमेंट जो भी है, ये पूरा सिर्फ 4 महीने का डेवलपमेंट है। तो आप जब आएंगे यहाँ पे तब आपको सारा ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। तो आप जिस तरह से हम लोग आए थे उसी तरह से चलते हैं वापस। ये किचन में हम लोग वापस आ गए और अब हम लोग ने देख लिया पहला रूम और किचन देख लिया। वापस हम लोग ड्राइंग डाइनिंग एरिया में आ गए। अब बाकी दोनों रूम देख लेते हैं। पहले ये बात कर लेते हैं कि जो चीज़ें आपको दिख रही हैं, जैसे शीशा है, शीशे पे ऑप्शनल लिखा हुआ है, मतलब शीशा है, और ये जो थोड़ा सजावट वाली चीज़ें हैं वो आपको नहीं मिलेंगी। जैसे ये शीशा है ना, ये वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन फॉल सीलिंग और ये जो लाइट्स हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, एसीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी इसमें। और वो क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अच्छा खासा फ्लैट जैसा आपको दिख रहा है वैसा फ्लैट आपको जैसा है वैसा मिलेगा। क्या क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ये दूसरा बेडरूम है, सेकंड बेडरूम है ये। इसको भी आप कह सकते हैं अच्छा खासा साइज़ है। लगभग मान के चलिए अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो 13 बाई 10 के आसपास का साइज़ है इसका। इसमें भी बालकनी कनेक्टेड है ना, इधर आके देख लीजिए, इसमें भी बालकनी कनेक्टेड है। ये छोटी सी बालकनी है जो दोनों रूम से कनेक्टेड है। तो ये रूम और इसके बगल में दूसरा रूम है वो भी कनेक्टेड है। वो उधर से चलते हैं हम लोग, उधर से देखते हैं। ये एक एरिया हो गया सामने, यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट। और देखिए अब गैप कितना है, एक घर से बीच में लेके दूसरे घर में अच्छा खासा गैप है इसमें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इस तरह का कुछ फसाड है, ये वाइट कलर का जैसे आपने देखा था वैसे कलर का बनाते तो अच्छा लग्जरी वाला फील आता है। अब इसमें आ गए हम लोग, ये दूसरा रूम कवर कर लिया हम लोग ने। अब तीसरा रूम हम लोग आ गए। तीसरे रूम में ये लास्ट रूम है इस फ्लैट का। तो ये फाइनल रूम है। ये इसको इसमें इस तरह से बनाया हुआ है स्पेस वाला, ताकि किड्स रूम की तरह दिखाया गया है इसको। इसमें भी वाटर बनी मिलेगी आपको, सारी चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, क्या क्या नहीं मिलेगा वो मैं बता दूंगा। इसमें भी वॉशरूम जैसा है, जैसा वॉशरूम है। अच्छा इधर आके देख लीजिए, अच्छा सा वॉशरूम बनाया है। ये पूरा बाथिंग एरिया में भी पूरा इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है। जैसा है आपको वैसा ही मिलेगा, क्योंकि त्रिहान का ये काम भी है जो जैसे होता है कि इनका इंटीरियर का भी काम है। तो उसकी वजह से ये लोग, इन लोग को जाहिर सी बात है फ़ायदा होता होगा उस चीज़ में। तो ये लगा के आपको दे रहे हैं और आपको कॉस्ट में इंक्लूड करके दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ये तीनों रूम आपने देख लिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई क्यों आपको ये चीज़ लेनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि प्राइस रेंज। अब क्या है, इसमें एक कैच है, इनके कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ फ्लोर्स हैं, मान के चलिए बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं, 25 के आसपास फ्लोर्स होंगे जो इस रेट में मिल रहे हैं। लेकिन छोटा साइज़ जो इनका है, मतलब जिसमें फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर को रूफ राइट नहीं मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर को रूफ राइट नहीं दे रहे हैं, सेकंड और थर्ड फ्लोर को रूफ राइट दे रहे हैं ये लोग। अब उसमें क्या होगा कि लेकिन नीचे जो कॉमन बेसमेंट है वो सबको दे रहे हैं, मतलब 490 स्क्वायर फीट का सबको मिलेगा। तो जो जिनको रूफ राइट है, सेकंड थर्ड फ्लोर वालों को जिनको रूफ राइट है, जिनके पास, उनको 17 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने हैं रूफ राइट्स के लिए। और 625 स्क्वायर फीट का 625 स्क्वायर फीट का 2 लोग में सेकंड थर्ड फ्लोर में बटेगा वो रूफ राइट। फर्स्ट फ्लोर वाले को नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट फ्लोर वाला जो है सेकंड थर्ड फ्लोर से 17 लाख रुपए सस्ता है। तो अभी अगर देखें तो 2 करोड़ 25 लाख के आसपास का है इनका फर्स्ट फ्लोर और 2 करोड़ 42 लाख के आसपास का इनका सेकंड थर्ड फ्लोर है। लेकिन इनका जो ये फ्लोर बचे हुए हैं ये बिल्कुल निकलने वाले 1 जून से इनका रेट रिवाइज हो रहा है। और रेट रिवीजन की वजह से, क्योंकि इनके पास अब नया जो फेज़ लॉन्च कर रहे हैं, इसी में नया प्लॉट्स का फेज़ लॉन्च कर रहे हैं, वो थोड़ा अप्रिशिएटेड रेट पे होंगे। लगभग 12 से 15 लाख रुपए बढ़ जाएगा प्राइस इसका। तो आप जितनी जल्दी इस पर इनैक्ट करेंगे उतना सही आपको प्राइस में मिलेगा चीज़। थोड़ा सा आपको जल्दी करनी पड़ेगी चीज़ें। तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो लाया हूँ कि आप जल्दी इनैक्ट करें इसमें और अपनी चीज़ आप ले सकते हैं। लोकेशन अच्छी है, वाटिका चौक से एकदम करीब है, मतलब आप गोल्डफोर एक्सटेंशन से भी करीब हैं, आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड हैं, आपको राजीव चौक की तरफ ऑफिस है, साइबर सिटी में ऑफिस है, कहीं भी है, साउथ गुड़गांव में आप रहना चाहते हैं तो वो भी सारी चीज़ें। एयर इंडिया का ऑफिस एकदम सामने आ रहा है, लोकेशन बहुत स्ट्रेटजिक है। और अब जाहिर सी बात है कि रेट द्वारका एक्सप्रेसवे और न्यू गुड़गांव में, द्वारका एक्सप्रेसवे पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। न्यू गुड़गांव का एक
ऑल्टरनेट SPR ही बन रहा है, क्योंकि न्यू गुड़गांव पे भी रेट बहुत ज़्यादा धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो अगर आप इसको अभी टाइम पे ले लेंगे तो आपके लिए बहुत सही चीज़ रहेगी। और इस नंबर पर आपको मुझे कॉल करना है, या हैशटैग आप त्रेहान लिख देंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी, पेमेंट प्लान, प्राइस, और कुछ भी आपको समझना है, लोन वाली चीज़ समझनी है तो मैं आपको उसमें बता दूँगा कॉल पर। तो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।